इसलिए कि इस वक्त जितने भी रिपोर्टर्स डोडा में जिस भी चैनल के लिए काम करते हैं वो उन लोगों की आवाज़ बने हैं जिन लोगों की आवाज़ को आज तक दबाया गया था। लेकिन जो ही किसी बिछड़ी हुई कौम की बात करने के लिए जो आगे उठेगा उसे हर फोरम पर किसी न किसी सियासी या गैर सियासी तरीके से दबाव डाल करके उसे दबाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब ये कौम जाग चुकी है और अब ये कौम किसी के दबने से नहीं दबेगी और किसी के दबाने से नहीं दबाई जा सकती है। मीडिया को यहाँ पे क्या कहा गया? इनको कहा ये गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया क्या ये सही है? क्या ये फरिश्ते हैं? गोदी मीडिया क्या ये बिका हुआ है गोदी मीडिया बिका हुआ एजेंट सवाल पूछना गलत है। एजेंट का काम करता है। सवाल का यहाँ कोई ग्रुप बंदी नहीं, यहाँ आप लोग ग्रुप बनाते हो। कौन ग्रुप बनाते हैं? मीडिया कैसे? आप कोई नहीं, हम सब एक है। हम सब एक है। डंके की चोट पर जालिम को बुरा कहता हूँ, डंके की चोट पर जालिम को बुरा कहता हूँ, न मुझे सूली से न जिंदानों से डर लगता है। जी हाँ नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू CNN अपडेट और मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि कल डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की डाक बंगलो डोडा में मीटिंग हो रही थी और पूरे चिनाब वैली के जितने भी न्यूज़ पोर्टल्स हैं मुख्तलिफ़ चैनलों पर आपने देखा कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के वर्करों में किसी मसले को लेकर के वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ और आपने देखा कि फिर वहाँ पर डोडा के जितने भी जर्नलिस्ट हैं रिपोर्टर्स हैं उनके खिलाफ़ किस भाषा का इस्तेमाल किया गया। नाजरीन, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि डोडा को अरसा दराज से यहाँ की आवाम के हकूक़ को सलब किया गया और ये हर वक्त में यहाँ के आवाम के साथ एक धोखाधड़ी होती आ रही है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम ही है कि डोडा में काम करने वाले जितने भी रिपोर्टर्स हैं, जितने भी मीडिया हजरात हैं, वो इस वक्त हर देहात में जा कर के अपने टाइम को लोगों के लिए वक़फ़ कर रहे हैं और हर देहात में रहने वाले अफराद की जिनकी आवाज़ को आज तक दबाया गया, गाँव को, देहात को, रूरल एरियाज़ को आज तक वहाँ की आवाम की, गरीबों की, मस्कीनों की और यतीमों की और जो लाचार और जिनकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता था, इन्हीं लोगों की, इन्हीं मीडिया वाले लोगों की जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग और लोगों की मदद करने के लिए सरफहरिस्त रहते हैं, इन्हीं लोगों की वजह से हर बंदे की आवाज़ को जिसको आज तक दबाया गया था उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाने के लिए इन्होंने अपनी हतुल वसा कोशिश की है और कहीं ना कहीं कुछ लोग इन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोग नहीं चाहते कि गांव और देहात का कोई भी लड़का, कोई भी बच्चा किसी की आवाज़ बने, किसी बेसहारा की आवाज़ बने और वो किसी बेसहारा की आवाज़ को उजागर करे और उसे उसका हक दिलाए। क्योंकि इस वक्त जितने भी जर्नलिस्ट डोडा में काम कर रहे हैं, मैं उन सब को दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, क्योंकि वो इस वक्त गरीबों की और जिन लोगों को दबाया गया है वो उनकी आवाज़ बने हुए हैं और एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह इस वक्त वो डोडा के हर गांव और हर देहात की आवाज़ बने हुए हैं। लेकिन जिस तरह की आवाज़ का, जिस तरह की भाषा का डाक बंगलो डोडा में कल डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के वर्करों ने वहाँ पर मीडिया के खिलाफ अपनी ज़बान का इस्तेमाल किया, वो काबिल मज़म्मत है और मैं उसकी हर फोरम पर मज़म्मत करूँगा। क्यों? इसलिए कि इस वक्त जितने भी रिपोर्टर्स डोडा में जिस भी चैनल के लिए काम करते हैं वो उन लोगों की आवाज़ बने हैं जिन लोगों की आवाज़ को आज तक दबाया गया था। लेकिन जो ही किसी बिछड़ी हुई कौम की बात करने के लिए जो आगे उठेगा उसे हर फोरम पर किसी न किसी सियासी या गैर सियासी तरीके से दबाव डाल करके उसे दबाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब ये कौम जाग चुकी है और अब ये कौम किसी के दबने से नहीं दबेगी और किसी के दबाने से नहीं दबाई जा सकती है। यही कल डाक बंगलो डोडा में जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के लोगों ने मीडिया के खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल किया, आपने देखा कि उसको गोदी मीडिया कहा गया। यही सोशल मीडिया
नेटवर्क, सोशल मीडिया के लिए काम करने वाले रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट जो हैं, ये गांव देहात के लोगों की और मजलूमों की एक आवाज़ बने हुए इस वक्त शीशा फैलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जो मुद्दे इस वक्त लोगों के हल हो रहे हैं और लोग एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की जो बात की जा रही है, जो लोगों की सपोर्ट की जा रही है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही एडमिनिस्ट्रेशन तक और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई जा रही है। और एसएसपी साहब डोडा, डीसी साहब डोडा ने जितने भी अभियान चलाए, उन सारे अभियानों को लोगों तक पहुंचाने के लिए डोडा के इन रिपोर्टर्स ने इन्होंने बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को कवर करके लोगों तक पहुंचाने के लिए अहम रोल अदा किया है। नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त चिनाब वैली बनाने के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया। और इनको कहीं से कोई इनकम सोर्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोगों के लिए अपना जो वक्त इस वक्त दे रहे हैं। कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज़, आप किसी को दौलत भी दे सकते हैं, आप किसी को दौलत देकर उसको वापस भी ला सकते हैं, किसी को कोई भी अगर आप चीज़ देंगे तो वो वापस लाई जा सकती है, लेकिन अपना टाइम जो आप किसी को दे रहे हैं, अपना वक्त जो आप किसी कौम को दे रहे हैं, वो वक्त आपको कोई वापस नहीं दे सकता। इसीलिए ये लोग जो इस वक्त यहाँ के गरीब और बेसहारा लोगों की आवाज़ बने हुए ये जो जवान लोग इस वक्त मैदान में खड़े हैं, वो शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह इन जालिमों के सामने, इन लोगों के सामने खड़े हैं, जो इन लोगों को नहीं चाहते कि कहीं से भी किसी गांव और किसी देहात की आवाज़ को आगे लाया जाए, किसी फोरम पर लाया जाए और वहाँ के लोग, बिछड़े हुए लोगों को भी उनका हक दिलाया जाए। कहीं ना कहीं उन लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं यहाँ पे गुजारिश ये करूँगा डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा से और एसएसपी साहब डोडा से कि जहाँ भी जो कुछ भी हो रहा हो उस पर गहराई से नज़र रखी जाए, क्योंकि यहाँ पर गरीबों की, यहाँ पर लाचारों की, बेबसों की आवाज़ जो बन रहे हैं, उनकी आवाज़ को कहीं ना कहीं किसी फोरम पर दबाने की कोशिश की जा रही है। और कोई ये नहीं चाहते, यहाँ के कुछ सियासी लीडर भी ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि इनके मुकाबले में कोई खड़ा हो और फिर उनकी किसी बिछड़ी हुई कौम की आवाज़ जो बने उसे दबाने और उसे हरासा करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, इसी सिलसिले में मैं यूँ भी कहूँगा कि यहाँ के जो रिपोर्टर्स हैं, न्यूज़ पोर्टल हैं, जो समाज सेवा के काम कर रहे हैं, उनसे भी मेरी ये गुजारिश रहेगी कि अपना काम, अपनी दयानतदारी, ईमानतदारी, गरीबों की आवाज़ बनिए, लाचारों की आवाज़ बनिए और उन गांव और देहात की हर मसाइल को एडमिनिस्ट्रेशन तक और बड़े फार्म तक उठाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मीडिया का काम ये है कि आप लोगों की बिछड़ी हुई कौम की आवाज़ को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का एक ज़रिया है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, क्योंकि जो लोग गांव और देहात में रहते हैं वो अपनी आवाज़ को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनके साथ होने वाली ज़्यादतियों को भी एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में लाया जाए। नाजरीन, इस सिलसिले में अगर मेरी बात का किसी को बुरा लगा हो या किसी को कोई तकलीफ़ हुई हो तो मैं उससे माजरत खवा हूँ, लेकिन फिर ये मैं कहूँगा कि डंके की चोट पर जालिम को बुरा कहता हूँ। मुझे न सूली से न जिंदानू से डर लगता है। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक। मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका फ़न। नाजरीन, इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिर CNN अपडेट। लेकिन इससे पहले कि आपसे मैं अलविदा कहूँ, आप लोगों से गुजारिश है कि इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिर CNN अपडेट। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वसलम।